हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल जुडिशियल अड्डा पे। बहुत दिनों के बाद मैं रूबरू हो रहा हूं आपसे इस तरीके से। अदरवाइज आपने देखे बहुत सारे इस बीच हमने वीडियोस रिलीज किए, एमसीक्यूज के वीडियोस हमने रिलीज किए। और मैं आपको बता दूं कि आज इस वीडियो लेक्चर में क्या हम लोग डिस्कस करने वाले भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आईपीसी से, इंडियन पिनल कोड से हम आपके सामने लेके आए हैं। और अध्याय है जनरल एक्सेप्शन, समान अपवाद के बारे में हम समझेंगे। और जनरल एक्सेप्शन पे इंडियन पिनल कोड के इस चैप्टर से, चैप्टर 4 से, अध्याय 4 से हमने पहले भी वीडियो लेक्चर रिलीज किया है। और ये सेकंड लेक्चर है उस टॉपिक, यानी कि हमने 76 से जो स्टार्ट होता है ये चैप्टर, वहां से हमने सेक्शन स्टार्ट किए थे उस पिछले वीडियो में। अगर उस वीडियो का लिंक आपको चाहिए तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन पे आप देख सकते हैं इससे पहले की वीडियो जनरल एक्सेप्शन पे इंडियन पिनल कोड के ऊपर। आज इस वीडियो में हम लोग धारा 80 से स्टार्ट करेंगे, सेक्शन 80 देखेंगे क्या कहता है। बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक को डिस्कस करेंगे, यानी कि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भाई 7 साल से उम्र का कम का बच्चा है तो वो कोई ऑफेंस करता है, अपराध करता है, तो क्या उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी बनती है। 7 साल से लेकर 14 साल के दरमियान अगर कोई बच्चा है वो कोई अपराध करता है तो उसकी कितनी हद तक लायबिलिटी बनती है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को, डॉली इनकैपेक्स को आपके सामने हम रखेंगे, समझाएंगे। क्योंकि अब मैं जानता हूं कि आप लोग डेली जुडिशरी सर्विसेज का एग्जाम देने जा रहे हैं, उस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ से कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनते हैं इंडियन पिनल कोड के इस चैप्टर से, और हमेशा आते रहते हैं। दूसरी खास इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए लेके आया हूं, आपके लिए बेनिफिट के लिए, कि हमारे जुडिशियल अड्डा के ऐप पे या जुडिशियल अड्डा वेबसाइट पे मॉक टेस्ट चल रहे हैं। और दिल्ली जुडिशरी से रिलेटेड जितने मॉक टेस्ट है, एमपी से रिलेटेड मॉक टेस्ट, उत्तराखंड से रिलेटेड मॉक टेस्ट, जितने भी एग्जामिनेशन आपके जुडिशरी के आने वाले हैं उससे संबंधित मॉक टेस्ट आप फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री है वो। आप अपने प्रैक्टिस के लिए, आप अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ जितने भी मार्क्स आपके अच्छे आते हैं आप हमें मेल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं अपने मार्क्स को, सो दैट हम आपको प्रमोट कर सके, हम आपकी प्रिपरेशन को और मोटिवेट कर सके, आपको मोटिवेट कर सके। चलिए शुरू करते हैं विदाउट किलिंग योर प्रेशियस टाइम। इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप अब तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और आने वाले, ताकि बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। तो धारा 80 क्या कहता है इंडियन पिनल कोड के चैप्टर 4 के अध्याय से, यानी कि जनरल एक्सेप्शन के चैप्टर में धारा 80 जो वो ये कहता है, कोई भी अगर एक्सीडेंट हुआ है और वो एक्सीडेंट कोई लॉफुल एक्ट करने में हुआ है तो वो एक्ट जो होगा ऑफेंस नहीं कहलाया जाएगा। यानी कि कोई भी पर्सन अगर कोई लॉफुल एक्ट कर रहा है, कानूनी तरीके से, विधिपूर्ण तरीके से कोई काम कर रहा है, कार्य कर रहा है, उसका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है, क्रिमिनल इंटेंशन से या क्रिमिनल नॉलेज के बिना वो ऐसा कर दिया है ताकि सामने वाले को, मतलब कोई एक्सीडेंट हो गया, मिसफॉर्च्यून हो गया, दुर्भाग्यवश कोई चीज हो गया, तो उसके लिए फिर वो क्रिमिनल लायबिलिटी उसके ऊपर नहीं आएगी। इससे संबंधित जो एग्जाम्पल है इलस्ट्रेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जामिनेशन में आए हैं, हमने देखा है, प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में आए हैं। अब इसके ऊपर मैं एक एग्जाम्पल आपको दे देता हूं। मान लिया कि एक बंदा है, पेड़ काट रहा है, कुल्हाड़ी से काट रहा है, कुल्हाड़ी की जो सर है या जो कह लीजिए जो लोहे का है वो छटक के किसी को मान लिया लग जाता है, उड़ के किसी को लग जाता है वो कुल्हाड़ी का सिर, और वो बंदा इंजर्ड हो जाता है या मर जाता है। सो इस सूरत में जो भी कुल्हाड़ी चला रहा था जंगल में या पेड़ काट रहा था, तो वो माना जाएगा कि वो क्रिमिनल इंटेंशन उसका नहीं था। अगर उसका नहीं था तो वो छूट जाएगा, वो उस पर क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं आती है। तो हम पूरे जनरल एक्सेप्शन में क्या पढ़ रहे हैं, पूरे के पूरे आईपीसी के जनरल एक्सेप्शन के अध्याय में हम यही तो पढ़ते हैं ना, कि कहाँ कहाँ पे आपको छूट है, कहाँ पे आपसे अपराध अगर हो जाएगा तो वो छूट मिल जाएगी, आप पे क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं आएगी। यही बात हम समझते हैं। तो इसी तरीके से 80 ये बात कहता है। इंग्रेडिएंट्स की बात करें सेक्शन 80 की, भाई तो कोई ना कोई एक्सीडेंट हुआ हो या मिसफॉर्च्यून हुआ हो, और दूसरी चीज कि सामने वाला जिसने ऐसा किया है, एक्सीडेंट जिसकी वजह से हुआ है, जिसने किया है, जो मिसफॉर्च्यून हुआ है, उसका कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था। ये एक इंग्रेडिएंट्स होना चाहिए, ये खास बात होना चाहिए। एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है भाई, देखिए एक्सीडेंट का मतलब ये होता है कोई ऐसी घटना जिसके बारे में आपने उम्मीद नहीं की थी, सडनली कोई चीज हो गई जिसके बारे में आपने प्रिपरेशन नहीं किया था, बस हो गया, एक्सीडेंट उसको हम कहते हैं। मिसफॉर्च्यून में क्या होता है कि उस एक्सीडेंट से अगर मान लें किसी को इंजरी हो गई है, नुकसान हो गया, तो हम उसको मिसफॉर्च्यून यानी कि दुर्भाग्य बोल देते हैं, दुर्घटना बोल देते हैं। एक्सीडेंट का मतलब घटना हो गया, दुर्भाग्य, मिसफॉर्च्यून का मतलब दुर्भाग्यवश घटना हो गई। ठीक है, तो ये दोनों में फर्क है बेसिकली। बहरहाल दोनों में से कोई भी होता है, अगर सामने वाले को क्रिमिनल नॉलेज नहीं था या क्रिमिनली उसने ऐसा नहीं किया, क्रिमिनल इंटेंशन से उसने ऐसा नहीं किया, तो ऑब्वियसली बात है कि उसको छोड़ दिया जाएगा, वो एग्जामिनेशन में फॉल हो जाएगा। मैंने एक एग्जांपल आपके सामने रख दिए, वो एग्जांपल एग्जामिनेशन में आते हैं। दूसरा आप आगे बढ़ते हैं, 80 तो ये हमारा हो गया। 81 कहता है कि कोई भी अगर एक्ट है लाइकली टू काज हार्म किया गया है बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन, यानी कि किसी ने
कोई एक्ट कर दिया तो उस एक्ट से किसी को नुकसान तो हुआ है, लेकिन चूंकि वो किसी दूसरे बड़े अपराध को, बड़े घटना को बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, अवॉइड करने के लिए उसने ऐसा किया है, तो वो जो छोटा घटना हुई है, छोटी घटना हुई है, तो उसके ऊपर उस पर केस नहीं चलेगा, प्रोवाइडेड दैट कि वो गुड फेथ में किया हो, प्रोवाइडेड दैट कि वो बड़ा जुर्म बचाने के चक्कर में ऐसा कर दिया हो, प्रोवाइडेड दैट कि वो अवॉइड करने, कोई एक्सीडेंट, बड़ा एक्सीडेंट था उसको अवॉइड करने में उसने ऐसा किया हो, उसको अवॉइड करने के लिए उसने ऐसा किया हो। इसका भी एक इलस्ट्रेशन आप ले लीजिए। 81 से भी जो इलस्ट्रेशन मैं देने जा रहा हूं, कई बार क्वेश्चन में आया है और ये इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं। कई बार देखा गया कि इंटरव्यू में पूछते हैं बच्चों को फंसाने के लिए। तो आपसे बोलेंगे कि मान लिया कि एक सेलर है, यानी कि एक नाविक है, एक नाव चलाने वाला है, बड़ा शिप चलाने वाला, कैप्टन बोल लीजिए, और उसके सामने, मतलब उसके पास दो विकल्प है, या तो वो अपने दाएं तरफ जाए, दाएं तरफ पे जाएगा तो पता चला सामने से एक बोट आ रही है और उस बोट में 50 लोग बैठे हैं, और या तो वो लेफ्ट साइड जाए, अचानक मतलब उसके सामने से दो बोट आ गई, उसके पास कोई विकल्प नहीं है, या तो वो दाएं तरफ जाएगा या तो बाएं तरफ जाएगा। अगर दाएं तरफ जाएगा तो 50 लोग मरेंगे, बाएं तरफ जाएगा तो बाएं वाले बोट में मान लिया 2 लोग बैठे हैं। तो उसने क्या किया कि भाई बिना गुड फेथ में, जस्ट बचाने के लिए, भाई 50 लोगों की जान बच जाएगी, तो उसने मोड़ दिया सामने वाले को, बिना हार्म करने, क्रिमिनली इंटेंशन उसका नहीं था, लेकिन मोड़ दिया उसने अपने उल्टे हाथ की तरफ, तो पता चला उस नाव में जो 2 लोग थे मर गए। तो क्या उसके लिए उसको सजा मिलेगी? इस तरीके से वो इंटरव्यू में पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। तो इस इलिस्ट्रेशन में यही वाला, इस सेक्शन में 81 में यही वाला इलिस्ट्रेशन है। तो आप कहेंगे नहीं नहीं, वो लाइबल होगा, क्रिमिनल लाइबिलिटी उस पर नहीं आएगी, वो अपवाद में फॉल हो जाएगा। कैसे भाई? सेक्शन 81 में। हालांकि उसने कोई ऐसा कार्य किया है कि सामने वाले को नुकसान हो गया, ठीक है, 2 लोगों की जान चली गई, लेकिन उसने एक तो गुड फेथ में ऐसा किया है, दूसरा कि एक बड़े अपराध को बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, अवॉइड करने के लिए उसने ऐसा किया है, इसलिए सेलर जो है अपवाद की श्रेणी में आ जाएगा, सेलर पे क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं आएगी। तो ये आपका 81 हो गया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, हमेशा इंटरव्यू पूछते रहते हैं। तो आई होप कि ये इलस्ट्रेशन आपको ध्यान में रहेगा। 82 में आते हैं। 82 में क्या कहता है? 82 देखिए, 83 साथ में आप पढ़िए, जब भी पढ़िए। 82 में ये कहता है कि अगर मान लिया 7 साल से कम उम्र का बच्चा है, तो अगर कुछ भी वो ऑफेंस कर दिया, उससे कोई भी अपराध हो गया, तो वो पूरे के पूरे तरीके से उसको छोड़ दिया जाएगा, बिल्कुल उस पर कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं आएगी, प्रोवाइडेड है, ये एज याद रखिएगा कि उसकी उम्र 7 साल से कम है। 83 जो इसी के साथ आपको पढ़ना, वो पढ़ना कि अगर मान लिया 7 साल से ज्यादा है लेकिन 14 साल से कम है, और वो जो उसके पास मिच्योर इनफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इमेच्योर है वो, है ना, उसके पास क्या नहीं है कि वो सफिशिएंट मेच्योरिटी नहीं है अंडरस्टैंडिंग की, समझ की, वो समझ नहीं पा रहा है कि जो मैं कार्य कर रहा हूं, जो एक्ट कर रहा हूं, जो जुर्म कर रहा हूं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, वो ये नहीं समझ पा रहा। तो उस केस में भले ही बच्चा 7 साल से ज्यादा है, 7 साल से ज्यादा है, लेकिन 14 साल से कम है, तो उस केस में वो भी बच्चा छूट जाता है। तो 7 और 14 के बीच में है, तो एब्सोल्यूट फ्रीडम तो नहीं है, यानी कि अगर मान लो हो सकता है 13 साल का बच्चा समझदार है, उसे पता था कि हाँ यार ऐसे करते हैं, ऐसे बिना पूछे किसी का सामान लेते तो चोरी होता है, तब तो फॉल हो जाएगा वो। लेकिन ये पाया गया कि यार इस बच्चे को तो पता ही नहीं था इसे कर क्या रहा है, ये मतलब मेच्योर नहीं है, या इसको समझ नहीं है, सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करते हैं। तो उस केस में अगर ये पा गया कि भाई बच्चा जो है इनफ अंडरस्टैंडिंग इसको नहीं है, मेच्योर नहीं हुआ है, समझदार नहीं, तो उस केस में इसको छोड़ दिया जाएगा। तो ये बात आप याद रखिए। इसी सिलसिले में आप ये भी पढ़ ले भाई, बच्चों के लिए अब क्या सर, कैसे केस चलेगा, कहाँ पे केस चलता है, तो उसके लिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, आपने राजस्थान जुडिशरी का दिया होगा, जो लोग कर रहे हैं उनको पता होगा। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में पूरा 18 साल से कम उम्र का कोई बच्चा अगर अपराध करता है, उससे कोई अपराध हो जाता है, तो उसकी पूरी प्रक्रिया कैसे चलती है, वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत आपको समझाया गया है। कहाँ पे चलेगा, कौन से कोर्ट में जाएंगे, वो चीजें, सारी बातें वहां पर डिस्कस की गई हैं। नॉर्मल सामान्य कोर्ट में बच्चों की जो प्रोसीडिंग, क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होती है, ये आपको भी पता है। एक कॉन्सेप्ट में आपको बताया था, डॉली इनकैपेक्स क्या होता है। डॉली इनकैपेक्स कभी कभी आपको डीजीएस में पूछ लेता है, या जुडिशियल एग्जामिनेशन में अगर इंग्लिश में, या लीगल मैक्सिम के तौर पे कह लीजिए, या फ्रेज के तौर पे पूछ लेते हैं। तो डॉली इनकैपेक्स का मतलब ये होता है कि कोई बंदा अगर इनकैपेबल है ऑफेंस करने के लिए, ऑफेंस कर ही नहीं सकता वो, तो उसको हम डॉली इनकैपेक्स कहते हैं। जैसे 7 साल के कम बच्चा है तो इनकैपेबल ऑफ डूइंग ऑफेंस है, तो इसको हम डॉली इनकैपेक्स बोल देते हैं। अनसाउंड माइंड का कोई बंदा है, पागल आदमी है, इनोसेंट आदमी है ना, उसको समझ ही नहीं है, तो वो भी डॉली इनकैपेक्स में आता है। इसको हम डॉली इनकैपेक्स कहते हैं। मींस ऑफेंस डन बाय अ पर्सन हु इज नॉट कैपेबल टू कमिट द क्राइम। सो ये कुछ सेक्शन थे 80, 81, 82, 83। अगर इससे पहले के सेक्शन आपको चाहिए 76, 77, 78, 79, तो आप डिस्क्रिप्शन में, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन में हमने वीडियो का लिंक दिया है, वहां जाके आप देख सकते हैं, और आई बटन पे भी मैंने लगा दी है, वहां पे आपको देख सकते हैं आप वो वीडियो। सो वंस अगेन मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको जुडिशियल क्लासेस चाहिए लाइव या रिकॉर्डेड, सो यू आर मोस्ट वेलकम। आप वेबसाइट पे हमारे विजिट कर सकते हैं judicialadda.in, और प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और मॉक टेस्ट, नोट्स और एमसीक्यूज,
कोई भी जुडिशरी के रिगार्डिंग आपको नोट्स चाहिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के चैनल का भी लिंक दिया गया है। सो आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच।